हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता है कि आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी वर्ब को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब को पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है क्रिया। इसका हिंदी क्या होता है? क्रिया। मतलब हाँ, आज हम लोग आज की वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते क्या है? हम लोग इसको वर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब नहीं पढ़ते हैं। यदि कोई वर्ब पढ़ रहे हैं तो ये गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वी का मतलब व होता है, भ नहीं होता है। ठीक है, यानी इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को क्या पढ़ना है? वर्ब पढ़ना है, वर्ब नहीं पढ़ना है। जैसे यदि कहीं भेड़ी, ये हम लोग कहते हैं वेड़ी, लेकिन ये क्या होता है? भेड़ी जो है वो गलत होता है। क्या होता है? वेड़ी। तो उसी तरह हम लोग वर्ब को वर्ब पढ़ेंगे, ना कि वर्ब पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब होता है वर्ब का। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर वर्ब होता क्या है, किसे कहते हैं। यानी यदि कहीं इंग्लिश ग्रामर में हमको वर्ब दिख जाए तो इसका क्या मतलब हम लोग सोचेंगे, मतलब हमारे माइंड में क्या क्या बातें आएगी। जैसे एक सिंपल उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे यदि कहीं मैंगो शब्द लिखा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए? मैंगो। मैंगो का मतलब हम लोग जानते हैं आम होता है। हम लोग जैसे बाजार में कहीं जा रहे होते हैं तो बाजार में यदि मैंगो दिख जाए तो हम लोग ज्यों ही उस मैंगो को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या बातें आती हैं? तो ये बातें आती हैं कि हाँ, ये क्या है? एक तरह का फल है। क्या है? एक तरह का फल है। ये एक तरह का क्या, यानी जो ही हम आम को देखते हैं तो इससे माइंड में क्या बातें आती हैं? यानी माइंड में क्या क्लिक होता है कि हाँ, ये एक आम है, ये एक फ्रूट है और इसको क्या किया जाता है? खाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे भी कोई चीज हम देखते हैं तो हमारे माइंड में उसकी उपयोगिता आती है, क्या है नहीं है, वो सब बातें क्या होती है? माइंड में आती है। तो उसी तरह हम लोग यदि कहीं वर्ब देख लें इंग्लिश ग्रामर में तो उससे हमारे माइंड में क्या क्या बातें आएगी सो देखते हैं। तो वर्ब का मतलब जो होता है, यानी वर्ब का क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहला मतलब होता है कार्य व्यापार। क्या मतलब होता है? कार्य व्यापार, जिसको हम लोग एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये कार्य व्यापार होता क्या है। ठीक है, इसी को हम लोग कह सकते हैं किसी कार्य के करने या होने का बोध। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये वर्ब से जो है, जिस तरह मैंगो से हमारे माइंड में ये बातें आती है कि हाँ, एक फ्रूट है, इसको खाया जाता है। इसका और भी मान लेते हैं कच्चे आमों का प्रयोग अचार बनाने में किया जाता है। तो उसी तरह यदि वर्ब कहीं दिख जाए तो इसका मतलब हमारे माइंड में जो आएगा उससे क्या माइंड में आएगा कि इसका मतलब कार्य व्यापार होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। या इसी को हम लोग क्या ये भी कह सकते हैं किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। यानी कार्य व्यापार का मतलब हुआ कि किसी कार्य के करने या होने, या तो किया जाएगा या तो होगा। कैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये कार्य व्यापार का मतलब क्या होता है। कार्य व्यापार, तो व्यापार का मतलब हम लोग समझते हैं लेन देन, जिसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। ट्रेड में, व्यापार में क्या होता है? लेन देन। और यहां लेन देन का मतलब हुआ कि कार्य को या तो किया जाएगा या होगा। कार्य को या तो किया जाएगा किसी के द्वारा या किसी पर होगा। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राम आम खाता है। अब इस वाक्य को देखने से पता चलता है कि इसमें एक कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? एक कार्य हो रहा है, यानी एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है काम? तो कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि भाई यहाँ खाने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। यानी कहने का मतलब खाने का कार्य हो रहा है। तो कौन सा कार्य हो रहा है? तो खाने का कार्य हो रहा है। और यहाँ परिभाषा के अनुसार क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है कार्य व्यापार, या तो कार्य किया जाएगा या कार्य होगा। मतलब ये कार्य किया जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है। कौन सा कार्य किया जा रहा है पूछा जाएगा तो कहेंगे खाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कौन सा काम किया जा रहा है? तो खाने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो इसका मतलब यहाँ एक कार्य किया जा रहा है, जो क्या है? कार्य खाने का। और इसका अंग्रेजी जो होता है वो इट होता है। इसका मतलब हुआ कि इसी को हम लोग इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहेंगे? तो इसी को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि इट का मतलब होता है खाना। क्या होता है? इट का मतलब खाना।
ये हो गया खाना। और खाना ये शब्द जो है ये आप देख रहे हैं 1 2 3 कितने अक्षर हैं, एक ई है, एक ए है और एक टी है, यानी ये 3 अक्षरों का समूह है। ये जो हमारा इट शब्द है क्या है, शब्द है, क्योंकि ये 3 अक्षरों का समूह है और इसका अर्थ होता है खाना। और खाना शब्द जो है किसको बतलाता है, एक्शन को बतलाता है, किसी कार्य को बतलाता है, किसी कार्य के करने की प्रक्रिया को बतलाता है, इसलिए ये हमारा शब्द जो है वर्ब कहलाएगा। यानी कहने का मतलब जो इंग्लिश शब्द किसी एक्शन को बतलाएगा यानी किसी कार्य को बतलाएगा वो हमारा ग्रामर की भाषा में क्या कहलाएगा, वर्ब। क्योंकि जो ही हम कहीं इट लिखा हुआ देखेंगे इसका मतलब होता है खाना। जैसे हमने लिखा स्लिप, तो जो ही स्लिप लिखा इसका मतलब होता है सोना। सोना एक क्या है, कार्य है। जैसे राम सोता है, राम सोता है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ एक क्रिया, एक काम हो रहा है, एक क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है, एक कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, तो सोने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। मतलब ये जो है ये इसका सोना का क्या होता है, स्लिप। यानी जो ही ये शब्द आया तो इसका मतलब हुआ कि ये सोने के कार्य को बतलाएगा कि हाँ ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ही काम को बतलाएगा, किसी कार्य को करने का क्या होगा, बोध होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। किसकी भाषा में, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में। और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा राम ने श्याम को पीटा। अभी हम लोग ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी वर्ब के मतलब हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तब हम लोग इस सारे हिंदी का क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में। लेकिन फिलहाल हम लोग वर्ब को समझते हैं, वर्ब को फोकस करते हैं, इसलिए हम लोगों को इसके अंग्रेजी में नहीं जाना है कि इसका अंग्रेजी क्या होता। नहीं तो फिर हम लोग ऐसा हुआ कि मालूम हुआ कि वर्ब पढ़ रहे हैं तो टेंस में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो अभी नहीं देखना, हम लोग बस हिंदी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ब क्या होता है। जब हम लोग टेंस पढ़ लेंगे तो हम लोग अच्छे ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं राम ने श्याम को पीटा। अब इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि क्या कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कार्य हो रहा है। तो पूछा जाएगा कौन सा कार्य हो रहा है, तो कहेंगे आप पीटने का कार्य हो रहा है। किसका काम हो रहा है, पीटने का। तो मतलब ये एक कार्य है, क्या है, ये किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है, करने का बोध। और किसके द्वारा, तो राम ने पीटा। राम के द्वारा पीटा जाए तो कुछ भी हो तो कार्य तो हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। और कार्य का मतलब जो ही कार्य का बोध होगा यानी इससे कार्य होने का बोध होगा तो ये हमारा पीटना का अंग्रेजी क्या होता है, बीट। ये हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या होगा, वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए और भी देखते हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि क्या इस वाक्य में कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कोई कार्य हो रहा है। तो कहेंगे कौन सा काम हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ खेलने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है, खेलने का कार्य किया जा रहा है, खेलने का कार्य। मतलब जो ही ये क्या हम लोग समझ गए कि ये एक कार्य है, क्या है, कार्य है। यानी या तो कार्य किया जाएगा या होगा, यानी ये कार्य है तो यानी ये हमारा क्या है, एक्शन है। और जो शब्द यानी खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, प्ले हमारा एक्शन हुआ, इसलिए ये जो शब्द एक्शन होगा वो हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और भी देखते हैं। जैसे हमने लिखा मुझे पढ़ाया गया। आपसे पूछा जाए कि क्या कोई काम हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। भले ही आप ये मुझे पढ़ाया जाए, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ भी हो, या तो मुझे पढ़ाया जाए या मैं पढ़ाऊं, काम तो हो रहा है ना। काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। यानी पढ़ाने का काम हो रहा है यानी कार्य हो रहा है, काम यानी कार्य हो रहा है। इसलिए ये हमारा कौन सा शब्द हुआ, एक्शन वर्ड। और पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच होता है। यानी ये हमारा एक्शन वर्ड होने के कारण इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो हम लोगों ने ये समझा ज्यों ही वर्ब दिखेगा तो हम लोग उसका एक मतलब क्या समझेंगे कि हाँ ये वर्ब से जो है कार्य व्यापार का बोध होता है। यानी जो शब्द, यानी आप देख रहे हैं कि एक TEACH एक शब्द है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। 5 अक्षरों का ये क्या है, समूह है। और ये क्या, इसका क्या अर्थ होता है, पढ़ाना। और पढ़ाना क्या है, एक एक्शन है।
क्या है, एक एक्शन है, इसलिए ये क्या वर्ब जो होता है, ये वर्ब जो होता है एक शब्द होता है जो किसको बतलाता है, एक्शन को बतलाता है। किसको बतलाता है, एक्शन को बतलाता है, मतलब किसी कार्य के करने या होने की, इसे ये मतलब होगा यहाँ कोई कार्य किया जा रहा है या हो रहा है, कोई काम हो रहा है। उसी तरह और भी देखते हैं, जैसे रन की बात करें, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। दौड़ना भी क्या है, एक कार्य है, क्या है, कार्य है, यानी इसे दौड़ने का काम हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा एक्शन वर्ड है, इसलिए हमारा वर्ब हुआ। उसी तरह हम यदि लाफ की बात करें, लाफ मतलब होता है हंसना। हंसना भी क्या है, एक कार्य है, यानी ये काम हो रहा है, क्या चीज का काम, हंसने का काम, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक वर्ब हुआ इंग्लिश ग्रामर की भाषा में। उसी तरह कम, कम का मतलब भी आना, ये भी हमारा एक क्या है, कार्य है, यानी इसे कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, एक्शन का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ब होगा। उसी तरह गो, गो मतलब क्या होता है, जाना, तो इससे भी क्या चीज का बोध हो रहा है, क्या चीज का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, एक्शन वर्ड हुआ। उसी तरह है कि राइट, राइट मतलब क्या होता है, लिखना। पूछा जाएगा कौन सा काम हो रहा है, तो लिखने का काम हो रहा है, इसलिए ये भी एक्शन वर्ड हुआ। उसी तरह है रीड, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, तो पढ़ना भी हमारा एक एक्शन है। उसी तरह है सेल मतलब बेचना, बाय मतलब खरीदना। तो ये सभी जितने भी शब्द हैं जो हमको क्या बतलाता है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, तो वो हमारा एक्शन वर्ड होगा, और वो जो हमारा क्या हुआ, ये इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या हुआ, वर्ब होगा। इसका एक मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई, वर्ब से क्या चीज का बोध हो रहा है, तो एक्शन का बोध हो रहा है, किसका, एक्शन यानी कार्य व्यापार का। अब इसका दूसरा क्या मतलब होता है, सो देखते हैं। इससे संबंध का भी बोध होता है। किसका बोध होता है, संबंध, या इसको कहें हम लोग रिलेशन। इससे अधिकार का भी बोध हो रहा है। किसका बोध होता है, अधिकार का भी बोध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोजेशन। और इससे एक चीज अवस्था का भी बोध होता है, अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, यानी अवस्था या दशा कहें, या कहें स्थिति, जो कहें, ठीक है। तो यानी वर्ब से कितने चीजों का बोध होता है, जो ही वर्ब हमें दिखेगा तो हम कहेंगे कि इसे एक्शन का बोध होता है, इसे रिलेशन यानी संबंध का बोध होता है, इसे अधिकार यानी पोजीशन का बोध होता है, उसे अवस्था यानी स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था कहें, दशा कहें, स्थिति कहें, हालत कहें, उसका क्या होता है, बोध होता है। इसका तो हम लोगों ने उदाहरण देख लिया कि एक्शन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि संबंध या अधिकार दोनों एक साथ हम लेंगे कि ये क्या होता है। जैसे तो हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि संबंध या अधिकार क्या होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया, मैं एक कार रखता हूं। अब देखिए यहां जो है अधिकार, यानी ये कार पर जो है किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। क्यों, क्योंकि मैं रखता हूं इस कार को, ये मेरा कार है, मैंने खरीदा है इसे, यानी मेरा कार है का मतलब क्या हुआ, मैंने इसे खरीदा पैसे दे करके। तो यानी कहने का मतलब इस कार पर जो है किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, क्योंकि ये मैंने खरीदा है। या ये कहिए कि इस कार का मुझसे क्या है, संबंध है, मेरा और इस कार के बीच क्या है, संबंध है, किसका, मालिक का, ठीक है। क्या, यानी मैं इसका क्या हूं, मालिक हूं, यही संबंध है ना। तो इसका मतलब अब आप लोग जब इसका क्या रखने का जब आप देखेंगे अंग्रेजी, तो इसको जब बनाएंगे तो मैं एक कार रखता हूं मतलब आई, मैं का आई, रखता हूं का क्या होगा, हैव, क्या रखता हूं, तो एक कार, एक कार। इसका मतलब वो ये हैव शब्द है, क्या है, एक हैव शब्द है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 अक्षर हैं। ये एक क्या है, शब्द है, इसका मतलब होता है रखना। हैव का मतलब क्या हुआ, रखना, और रखना का मतलब होता है कि ये रखना शब्द जो है वो क्या करता है, अधिकार दिखलाता है किसी चीज पर, किसी चीज का या उस चीज का किसी के साथ क्या करता है, संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है। तो यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि संबंध और अधिकार, यानी हम लोग देख रहे हैं संबंध या अधिकार। यानी कहने का मतलब ये हैव शब्द जो है किसको बतलाता है, तो संबंध या अधिकार को बतलाता है। यदि हम यहां से हैव हटा दे मान लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आई ए कार, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कि क्या बताएगा आपको, संबंध बताएगा या अधिकार बताएगा। लेकिन जो ही हमने हैव लगा दिया, इसका मतलब ये शब्द जो है आपको क्या करेगा, इस कार पर अधिकार को दिखलाएगा। और भी देखते हैं, जैसे हमने लिखा सीता हैज ए सन,
मतलब इसका मतलब हुआ कि सीता का सीता, हैज मतलब होता है सीता का सीता, हैज मतलब होता है रखती है, क्या रखते हैं, एक ए सन, एक बेटे को। जब इसका हम लोग सीधा सीधी बनाएंगे तो सीता को एक बेटे है, सीता को एक बेटा है, सीता को एक बेटा है, मतलब सीता एक बेटा को रखती है। इसका मतलब इस बेटे का संबंध किसके साथ है, सीता के साथ। यानी हैज शब्द जो है वो संबंध बतला रहा है इस सन का किसके साथ, सीता के साथ। यानी हैज जो हमारा, ये हमारा हैज का मतलब होता है रखना या के पास है। तो यानी इस सन पर किसका अधिकार दिखा रहा है, सीता का अधिकार दिखा रहा है ये शब्द। यदि हैज यहां से हटा दिया जाए तो ये अब वैसा कोई शब्द नहीं है दूसरा, हैव हैज को छोड़ करके, हैड को छोड़ करके, जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, जो संबंध बताने वाले शब्द हैं उसको छोड़ करके यदि कोई दूसरा शब्द दिया जाए तो वो संबंध नहीं बताता है। जैसे अगर हम लिख दें ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि क्या करेगा, संबंध या अधिकार को बतलाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि हम लिखे कि मैं डांस, आई डांस, मैं नाचता हूं, तो यहाँ शब्द जो है कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको अधिकार दिखलाएगा। लेकिन यदि हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या बतलाता है, या तो संबंध को बतलाता है या अधिकार को बतलाता है। और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे ही हैड ए बुक, इसका मतलब हुआ, हैड मतलब होता है रखता था, मतलब बीते हुए समय में रखता था, अभी नहीं है उसके पास, लेकिन पहले बीते हुए समय में, मतलब पास्ट में वो कभी किताब रखता था। इसका मतलब ही मतलब हुआ, हैड मतलब रखता था, रखता था, क्या रखता था, ए बुक, ए बुक, यानी उसके पास एक किताब था, उसके पास एक किताब था। मतलब इस किताब का संबंध किससे था, उससे था। और इस संबंध को बतलाने वाला शब्द कौन है, हैड। यदि हैड यहां से हटा दिया जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ हेड यदि हटा दिया जाए तो इसका मतलब है कि शब्द, ये जो शब्द हमारा अधिकार बचाने वाला जो शब्द था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ऐसा कोई शब्द यानी हैव हैज हैड को छोड़कर नहीं है जो कि क्या करेगा, अधिकार को बतलाएगा। मतलब अधिकारवाचक शब्द को छोड़कर यदि कोई दूसरा शब्द दें, दूसरा वर्ब दें, मतलब दूसरा कोई चीज दें तो वो हमारा अधिकार नहीं बताता है। लेकिन जब हम हैव हैज हैड ये सब देते हैं तो ये सब हमारा क्या बताता है, अधिकार बतलाता है। इसलिए परिभाषा के अनुसार जो संबंध या अधिकार बतलाएगा वो क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा हैव भी वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये अधिकार या संबंध को बतलाता है। ये अक्षरों का समूह है, हैव एक शब्द है, लेकिन ये शब्द होने के साथ साथ क्या है, वर्ब। क्यों, क्योंकि ये शब्द होने के साथ साथ, अक्षरों का समूह होने के साथ साथ किसको बतलाता है, अधिकार या संबंध को बतलाता है। ठीक है, अधिकार या संबंध को बतलाता है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, तो अधिकारवाचक शब्द हुआ, यानी ये जो हमारा है वर्ब है। उसी तरह हैज भी हमारा क्या है, एक शब्द है, 3 अक्षरों का शब्द समूह है, शब्द है, और इससे क्या चीज का बोध होता है, तो अधिकार यानी पोजेशन का बोध होता है, यानी हक का बोध होता है कि हाँ इस किताब पर किसका हक था, उसका हक था, उसका संबंध था, उसका अधिकार था। ठीक है, समझ गए ना। और भी देखते हैं उदाहरण 1-2। जैसे हमने लिखा आई हैव ए सिस्टर, मतलब मुझे एक बहन है, मतलब मैं एक बहन को रखता हूं, मतलब मुझे एक बहन है, मेरे पास एक बहन है। यानी इस बहन का किसके साथ संबंध है, मेरा संबंध, भाई बहन का संबंध। इसको बतला कौन रहा है बतला रहा है। ये जो है हमारा क्या, या ये भी अधिकार कह सकते हैं, या फिर यहाँ सबसे सुटेबल है कि संबंध। संबंध का मतलब रिलेशन को बतलाता है ये शब्द। ये शब्द क्या बतला रहा है, रिलेशन को बतला रहा है। यदि यहाँ से ये हटा दिया जाए तो ऐसा दूसरा शब्द या तो हैव होगा, या तो हैज होगा, या हैड ही हो सकता है, या आगे हम लोग देखेंगे विल हैव, शैल हैव, वो ही हो सकता है जो संबंध को बतलाएगा। बाकी कोई शब्द संबंध को नहीं बतलाएगा। तो जो संबंध को बतलाएगा, जिसे अधिकार का बोध होगा, संबंध का बोध होगा जो शब्द, वो भी हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा हमारा था स्टेट ऑफ बीइंग, यानी अवस्था, स्थिति या दशा। अब ये क्या होता है, मतलब अब चौथा जो होता है इससे क्या, वर्ब से क्या चीज का बोध होता है, अवस्था, स्थिति, दशा का भी बोध होता है। कैसे, जैसे देखते हैं कि राम इज इल, इसका मतलब राम बीमार है, राम बीमार है। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, अवस्था या स्थिति को देख रहे हैं। मतलब राम की स्थिति कैसी है, बीमारी की स्थिति है, उसकी हालत कैसी है, तो वो बीमार है, उसकी दशा कैसी है, तो बीमार है। तो कौन सा शब्द इसमें आपको जो है स्थिति को बतला। यदि यहां से इज हटा दिया तो राम इल, राम बीमार, इसका कोई मतलब नहीं हुआ।
लेकिन यदि हम लगा दिए तो राम है, मतलब कैसी स्थिति में है, तो बीमारी की स्थिति में है। कैसी दशा है, तो बीमारी की दशा में है, मतलब राम बीमार है, जिस समय बोल रहे हैं उसमें बीमार है। इसका मतलब इज जो है हमारा किसको बतलाता है, स्थिति को बतलाता है, अवस्था को बतलाता है, हालत को बतलाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी इज जो है अवस्था को बतलाता है। अब यहां से हम यदि लिख दें राम वाज इल, यानी राम बीमार था, मतलब बीते हुए समय में कभी उसकी हालत कैसी थी, बीमारी की थी, बीमार था, उसकी दशा कैसी थी, बीमार थी। तो अब यहाँ वाज जो हमारा हो गया, यानी वाज जो होगा हमारा क्या होगा, स्थिति, अवस्था, हालत, यानी स्टेट ऑफ बीइंग पहले यानी बीते हुए समय में बतलाता है। इसलिए वाज भी हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। वाज भी हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। और भी देखते हैं, जैसे हमने लिखा कि राम एंड श्याम आर रिच, राम और श्याम धनी हैं। अब यहाँ राम और श्याम की स्थिति कैसी है, हालत कैसी है, दशा कैसी है, तो धनी है, अच्छी अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ आर जो है ये हमारा इसका मतलब है, और ये हमारा किसको बतलाता है, तो स्थिति, दशा, हालत, अवस्था को बतलाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है कि हाँ राम और श्याम क्या है, तो धनी है। अगर यहाँ हम लोग वेयर लगा दें तो राम एंड श्याम वेयर रिच, राम और श्याम धनी थे, बीते हुए समय में उसकी दशा कैसी थी, अच्छी थी, हालत अच्छी थी, स्थिति अच्छी थी। तो यहाँ हमारा वेयर जो शब्द होगा वो किसको बतलाता है, अवस्था, स्थिति, दशा, ये सब को बतलाता है। इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या होगा, वर्ब होगा। यानी जो अवस्था, दशा या स्थिति को बतलाएगा जो शब्द, यानी ये भी आप देख रहे हैं कि वेयर में कितने WERE, वेयर में कितने शब्द हैं, अक्षर हैं, 1 2 3 4 अक्षर हैं, और ये जो है किसको बतलाता है, 4 अक्षरों का समूह है। और हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि जो अक्षरों का समूह हो, जो अक्षरों का समूह हो और जो मतलब दे, जो कुछ ना कुछ अर्थ दे, वो सब क्या होता है, शब्द होता है। इसका मतलब वेयर भी हमारा क्या है, शब्द है। लेकिन शब्द रहते हुए किसको बतलाता है, तो अवस्था, स्थिति, दशा, हालत को बतलाता है। इसलिए ये हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। ये हमारा जो है वेयर क्या होगा, वर्ब होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो है इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वेयर हो, विल हो, सेल हो, ये सब हमारा क्या करता है, स्थिति को बतलाता है। जैसे जैसे लिखे आई एम ए रिच पर्सन, या ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम सैड, मैं, इसका मतलब हुआ मैं उदास हूं, मेरी स्थिति, मेरी दशा कैसी है, उदासी की है, मतलब मेरी हालत कैसी है, उदासी की है। यानी इसको बतलाने वाला, इस अवस्था को बतलाने वाला कौन है, एम है। यानी ये जो है किसको बतलाता है, अवस्था, स्थिति या हालत को बतला रहा है। इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, ये कितने अक्षरों का समूह है, 2 अक्षरों का समूह है, और 2 अक्षरों का समूह जो है और उस क्या है, शब्द है, और ये किसको बतला रहा है, स्थिति को बतला रहा है, दशा को बतला रहा है। इसलिए ये भी हमारा अंग्रेजी ग्रामर की भाषा में क्या होगा, वर्ब होगा। उसी तरह यदि हम लिख दें कि आई एम ए रिच पर्सन, मैं एक धनी आदमी हूं, मतलब मेरी स्थिति कैसी है, धनी की है, धनी की अवस्था, मेरी हालत अच्छी है, कंडीशन अच्छी है। इसलिए ये हमारा एम भी क्या होगा, ये वर्ब होगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो ही हमें वर्ब कहीं दिख जाए, यानी वर्ब कहीं किसी के द्वारा पूछा जाए कि वर्ब क्या होता है, तो इससे हमारे माइंड में 4 चीजें क्या होनी चाहिए, बात आनी चाहिए कि हाँ वर्ब से या तो कार्य व्यापार का बोध होता है, एक्शन का बोध होता है, हंसना, खेलना, कूदना, उठना, दौड़ना, बैठना, रोना, जीना, मरना, ये सब। और दूसरा संबंध या अधिकार का बोध होगा, जैसे रखता हूँ, रखती हूँ, हैव, हैज, हैड, ये सब क्या हुआ, हमारा अधिकार को बतलाता है, संबंध को बतलाता है। इसलिए ये भी वर्ब है। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हमारा स्थिति, अवस्था, हालत, दशा को बतलाता है। इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो हम लोग जब परिभाषा देखें तो कहेंगे वर्ब क्या होता है, एक शब्द होता है। वर्ब क्या होता है, शब्द होता है। आप देखें कि ये जितना भी था, जैसे हमने रन लिखा, रन मतलब दौड़ना, एक वर्ब है, और ये 3 अक्षरों का समूह, इसलिए ये भी शब्द है। तो वर्ब क्या होता है, एक शब्द होता है जिससे क्या क्या चीज का बोध होता है, तो जिससे कार्य, व्यापार, संबंध, अधिकार या अवस्था का बोध होता है, यानी अवस्था का समझ होता है। इसे क्या समझते हैं, हाँ ये 4 चीजों की चीजें आती है। ठीक है, तब इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि वैसे शब्द को वर्ब कहा जाता है जिससे
जिससे किसी कार्य व्यापार का मतलब किसी कार्य के करने या होने का बोध, ठीक है, यानी किसी के कार्य के करने या होने। तो कार्य व्यापार यानी वैसे शब्द को वर्ब कहा जाता है जिससे किसी कार्य व्यापार, संबंध, अधिकार या अवस्था, मतलब हालत कहिए, दशा कहिए, स्थिति कहिए, स्थिति, वैसे शब्द को वर्ब कहा जाता है जिससे किसी कार्य व्यापार, संबंध, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। मतलब 4 चीजें समझ में आती है कि वर्ब का ये 4 मतलब होता है। इसी का अंग्रेजी, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब व्हिच denotes an action, relation, possession or a state of being। मतलब दैट वर्ड वैसा शब्द, हम लोगों ने देखा वर्ब क्या होता है, एक शब्द होता है, यानी वर्ब जो भी जितना भी चाहे, ईट हो, रन हो, डांस हो, हैव हो, हैज हो, हैड हो, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी क्या होते हैं, अक्षरों के समूह होते हैं, यानी ये सभी क्या होते हैं, शब्द होते हैं। और वो क्या चीज बतलाते हैं, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड, वैसा शब्द कहलाता है, वर्ब कहलाता है, व्हिच डिनोट्स, जो बतलाता है, क्या बतलाता है, तो ये सभी या तो क्या बताते हैं, एक्शन, जैसे रन जो है हमारा क्या है, एक शब्द है और एक्शन को बतलाता है क्योंकि इससे दौड़ने का काम हो रहा है। उसी तरह रिलेशन को बतलाता है, हैव, हैज, हैड, ये सभी क्या है, रिलेशन को बतलाता है, या पोजीशन या अधिकार को बतलाता है। और ये इज, एम, आर, वाज, वेयर किसको बतलाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बतलाता है। तो जो शब्द, और भी इसके बहुत सारे उदाहरण होंगे। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है, तो पहचानेंगे तभी कि ये वर्ब है जो या तो चारों में से कोई बतलाएगा, या तो एक्शन को बतलाएगा, रिलेशन को बतलाएगा, संबंध यानी अधिकार को बतलाएगा, या अवस्था को बतलाएगा। तो जो इन चारों चीजों में से किसी को बतलाएगा तो वो हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में इसके प्रकार को पढ़ेंगे।